स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वह है आईपीसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अगर इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो हमारे जेई मेंस और जेई एडवांस, जेई मेंस एंड नीट की जो एग्जाम होती है वहाँ से इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहते हैं। जो हमारे जेई एडवांस की एग्जाम है उसमें कई बार ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसमें आपको नेम ऑफ कंपाउंड दिया होता है, तो जब तक आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन हमारा शो नहीं होगा, हमारे रिएक्शंस शो नहीं होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें पता है कि केमिस्ट्री को हम मेनली 3 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पीरियोडिक टेबल के जो नॉन मेटल्स है या जो उनके बारे में, या जो मेटलिक कंपाउंड है उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, मेनली जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो कार्बन एटम है इसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है कि ये क्या करता है, एक नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। ये जो कार्बन एटम है बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करता है। इसकी जो कार्बन चेन है वो उससे मोर देन थाउजेंड्स एटम्स क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, एक रेगुलर चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन एटम है ये क्या करता है, नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसके लिए हमने इसको अलग से स्टडी करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो कार्बन एटम है वो ये वाली प्रॉपर्टी की शो करता है। ठीक है, वो नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं केटेनेशन पावर। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाई केटेनेशन पावर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कैटेनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म विथ सेम टाइप ऑफ एटम एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। तो कैटेनेशन का मतलब हो जाएगा टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर by combining same type of atom। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं वो आपस में सेल्फ लिंकेज करके, ठीक है, आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। इस जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करने की जो टेंडेंसी होती है इसको हम डिफाइन करते हैं कैटेनेशन पावर। तो कार्बन का कैटेनेशन पावर होता है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। तो ये सबसे हाईएस्ट क्यों होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट फैक्टर होगा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जो हमारा कार्बन एटम वो क्या करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन एटम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये जो 3D के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। तो जिससे क्या होता है, ये नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। इसका जो कैटेनेशन पावर होता है वो हाई होता है। सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कार्बन का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हाई होता है। तो ये दूसरे जब मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगा वो हाई हो जाएगा इससे। थर्ड जो फैक्टर होगा वो होगा बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी होता है वो हाई होता है। तो थर्ड फैक्टर में लिखेंगे हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या करेगा, बहुत लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो उसमें जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे वो हाईली स्ट्रॉन्ग होंगे।
तो एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कैटेनेशन पावर को, जो कार्बन की कैटेनेशन पावर को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। इसके नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जो केमिकल बॉन्ड है उसको हम मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो केमिकल बॉन्ड्स है उनको हम क्या करते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होगा वो आएगा आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट जो कैटेगरी होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। सेकंड जो कैटेगरी होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप का बॉन्ड होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। एंड फोर्थ नंबर पे हम डिवाइड करते हैं वीक बॉन्ड्स। ठीक है, वीक बॉन्ड्स में जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इसमें वन डबल बॉन्ड्स हो गए। तो मेनली हम केमिकल बॉन्ड को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो वीक बॉन्ड है उसमें नंबर जो भी हमारे क्या होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, वन डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे मेन 3 कैटेगरी होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड है ये फॉर्म होता है भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कोई भी एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है भाई नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स। ठीक है, जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है भाई मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है, जब दो मेटल्स या सेम टाइप के मेटल आइटम होते हैं तो अगर ओनली हमारे पास जो भी हमारा सैंपल उसमें ओनली मेटल्स आइटम है तो वो क्या करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास कोई सैंपल है ठीक है, कोई भी मेटल है सब्सटेंस है इसमें कुछ नॉन मेटल है कुछ मेटल्स है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अगर सभी के सभी क्या है नॉन मेटल्स है तो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो कार्बन कंपाउंड्स को कार्बन होते हैं वो मेनली फॉर्म करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे वो होंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सिग्मा बॉन्ड, सेकंड होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। कोई भी 2 एटम्स है उसमें जो फर्स्ट वाला पहला बॉन्ड बनेगा वो होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। एंड ऑल अदर बॉन्ड्स आर नोन एज पाई बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ऑल बॉन्ड्स अदर देन सिग्मा बॉन्ड is known as pi bond। ठीक है, तो चलो इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर हमारे दो कार्बन कार्बन एटम है तो इसके बीच में इस टाइप से बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने बॉन्ड बने हुए हैं,
बॉन्ड को हम एक लाइन से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे एक डैश लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, एक बॉन्ड है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, वन लाइन इक्वल टू वन कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, तो देखिए इन दोनों एटम के बीच जो बॉन्ड बना है ये फर्स्ट एटम है, ठीक है, फर्स्ट एटम जो बॉन्ड बना वाला वो फर्स्ट बॉन्ड है, तो इसको हम क्या, इसको हम डिफाइन करेंगे सिग्मा बॉन्ड, ये होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा के साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे इस टाइप से, अगर दो हमारे पास दो कार्बन कार्बन एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ, इसका मतलब इनमें से एक बॉन्ड क्या होगा, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, और बाकी के जो भी रिमेनिंग बॉन्ड है सारे के सारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच की बात करें, चाहे वो कार्बन कार्बन एटम हो या कार्बन और नाइट्रोजन एटम हो या कोई भी दो एटम हो, तो उसके बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड या ओनली वन बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, ओनली वन, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, ओनली वन। पाई बॉन्ड होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं ना, पाई बॉन्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड होगा जो एक बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, बाकी के रिमेनिंग दो बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे टू पाई बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन एटम है इसके बीच में टोटल कितने बॉन्ड है, थ्री बॉन्ड है, थ्री में से सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी के दो बचे हुए क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा एक कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर इसमें हम चेक करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, तो कैसे चेक करेंगे, आपको क्या करना है, किसी भी दो पर्टिकुलर एटम के बीच में चेक करना है। तो देखिए ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन एटम है और ये क्या है, कार्बन एटम है, तो बताइए इनके बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है और इस वाले कार्बन एटम, इसके बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए इस वाले कार्बन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कार्बन कार्बन एटम है इनके बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक ही बॉन्ड बना हुआ सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे दो बॉन्ड बने हैं, दो का मतलब एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड पाई होगा, तो दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, एक ही बॉन्ड इसलिए सिग्मा होगा। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ओनली वन बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा ओनली वन ही बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, सिक्स हाइड्रोजन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पे मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ है, दूसरा कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बने हैं, यहाँ पे टोटल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आ रहे हैं, सिक्स आ रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिक्स आ रहा है, प्लस कार्बन कार्बन बॉन्ड देखिए यहाँ पे एक तो ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे टू आ रहे हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, एट हो जाएंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो पाई बॉन्ड होता नहीं है, किसके बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में होगा। देखिए पाई बॉन्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे मल्टीपल टाइप बॉन्ड आएंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहीं पे क्या होगा, पाई बॉन्ड आएगा। तो पाई बॉन्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है,
इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहीं पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएंगे वहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है आपके पास, इसमें पूछे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो हम बोल देंगे पाई बॉन्ड हमें कहाँ चेक करना है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आएंगे। तो देखो यहाँ पे बाकी जहाँ पे सिंगल बॉन्ड का नहीं है वो तो क्या है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे। तो एक तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब एक बॉन्ड तो क्या होगा, सिग्मा होगा, बाकी के दोनों पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे दो टाइप के आ रहे हैं, एक तो पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, और दूसरा आ रहा है पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन और नाइट्रोजन एटम। तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो टोटल जो हमारे स्ट्रक्चर है उसमें कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, टोटल पाई बॉन्ड हो जाएंगे 3। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा अगर उसमें आपको पूछे कि सिग्मा पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी सिंगल बॉन्ड होगा दो एटम के बीच में डिफाइन होता है। जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर दो एटम्स के बीच में ही डिफाइन होता है, हम पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो दो एटम के बीच में आपको देखना है सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें से एक ही क्या होगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी सारे पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर है, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो भी जितने भी एटम्स आ रहे हैं, तो उन एटम का जो एक्चुअल नंबर का जो रेशियो होगा उसको जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट present in a molecule। ठीक है, तो कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें जो भी जितने भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उनके जो एटम्स है उनका जो एक्चुअल रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कंसिडर कीजिए हमारे पास कार्बन एटम है, कोई हमारे मॉलिक्यूल में कार्बन के एक्स एटम्स है, जो हाइड्रोजन है उसके कितने एटम्स हैं, वाई एटम्स है। तो हम इसको इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, तो जो नंबर होता है उसको हम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे पुट करते हैं। तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, एक्स एटम, एंड हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, वाई एटम। तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। जो कोई भी हमारा कंपाउंड है उसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जो भी हमारे एलिमेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे कौन आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और जो वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
मॉलिक्यूल है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी एटम्स का जो लिंकेज होगा उसको जो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रक्चर, उसको हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो एक्चुअल जो जो हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है, जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल है, इसमें x नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, y नंबर ऑफ सॉरी x नंबर ऑफ कार्बन है, y नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है वो किस टाइप से कनेक्ट होंगे, ठीक है, जो कनेक्टिविटी होगा, तो जो कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ये डिफरेंट टाइप का होता है, ये मेनली हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होता है हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जितने भी बॉन्ड्स आ रहे हैं, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जितने भी बॉन्ड्स आ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड आ रहे हैं, उनको सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बोलेंगे ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड, ऑल टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया CH4, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जितने भी बॉन्ड्स आ रहे हैं सबको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमको हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 4 बॉन्ड आएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हमने जितने भी बॉन्ड्स हैं सबको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ CH4। नेक्स्ट अगर हमारे पास C2H6 दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जितने भी बॉन्ड्स आ रहे हैं सबको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना है ये वाला, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है इसको हम एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, और जितने भी टाइप के बॉन्ड्स है सबको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास टाइप से दिया हो आइसो ब्यूटेन, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। तो इस टाइप से जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें सारे बॉन्ड्स आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो उसको हम डिफाइन करेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो होगा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड होगा हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस का मतलब कंप्रेस करना। ठीक है, कंडेंस का मतलब होता है कंप्रेस करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसमें से हम कुछ बॉन्ड्स को कंप्रेस कर देंगे ना, सभी बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेनली जो सेम टाइप के बॉन्ड आते हैं जहाँ पे सेम टाइप का लिंकेज आता है उसको हम कंडेंस करके पुट कर देते हैं। तो एक तो क्या होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इस टाइप से, इसको हम क्या कर देंगे कंडेंस करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे CH। जहाँ पे भी CS दिया होगा इसका मतलब यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर इस टाइप से बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई भी कार्बोनेट है इससे, कोई भी इस टाइप से, जैसे CH3 कई बार दिया होता है, यहाँ पे CH3 कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कनेक्टेड है, CH3 कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे दो सिमिलर टाइप के ग्रुप्स कनेक्ट है, तो इनको भी हम क्या करते हैं कंडेंस करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो ये पर्टिकुलर कार्बन है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पर्टिकुलर कार्बन, इस पे दो ग्रुप है, तो कौन से ग्रुप है, CH3, तो CH3 यहाँ पे ब्रैकेट में क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे ना, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये दो CH3 है वो इस पर्टिकुलर कार्बन से क्या कनेक्टेड है। तो जब भी आपको इस टाइप से मिलेगा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कार्बन के या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको ब्रैकेट के अंदर कोई ग्रुप मिलता है, इसका मतलब उस वाले पर्टिकुलर कार्बन से कनेक्ट होता है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कार्बन से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कार्बन का प्रॉपर्टी। हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हम चेक करेंगे कि कौन से कार्बन उसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। जहाँ पे कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप्स को अटैच कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास क्या था, C2H6 तक इसका फॉर्मूला हमने इस टाइप से बनाया। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले को हम कैसे कंडेंस करके लिखेंगे, अगर हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्मूला है ये वाला C2H6 का, तो इसको हम कंडेंस कैसे करेंगे, तो जो भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको कंबाइन करके लिख देंगे। तो बताइए यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको हम SCH3 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन है वो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड। फिर जनरली हम क्या करते हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या देगा, कार्बन, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्या है, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं कार्बन पे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे कंप्रेस करके लिख देंगे। तो ये भी क्या, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्मूला, इसको हम कंडेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम कंडेंस करके लिख सकते हैं। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, फिर ये कार्बन से कनेक्टेड, तो ये कार्बन आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन को हम कार्बन से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली। फिर नीचे कौन आ रहा है, एक कार्बन आ रहा है, तो नीचे तरफ कार्बन आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या देगा, CH3, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए। फिर नेक्स्ट कौन आ रहा है, कार्बन, तो हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देंगे, तो ये कार्बन हो गया। उससे नेक्स्ट कौन आ जाएगा, उसके नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब CH3। तो इस ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्मूला, और ये हो जाएगा हमारा कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, जो ये कंडेंस फॉर्मूला, इसको हम और कंडेंस करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको बताइए। अभी हमने बोला यहाँ पे कि जो जो ग्रुप्स होते हैं एक पर्टिकुलर कार्बन से अगर सेम टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको भी हम और कंडेंस करके एक इस ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के लास्ट में क्या लिखेंगे, उनका नंबर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 एंड CH3, 3 CH3 सेम टाइप के आ रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस पे एक तो हाइड्रोजन अटैच है, बाकी तो 3 CH3 ग्रुप अटैच है, तो CH3 को हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया, तो यहाँ पे इसका नंबर कितना मेंशन कर दिया, 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 CH3 ग्रुप है वो इस वाले पर्टिकुलर कार्बन से कनेक्टेड। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से फॉर्मूला बना के दिया होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हो कंडेंस फॉर्म में, अगर इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करके लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, या तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो या फिर राइट से स्टार्ट करो। तो हम क्या करेंगे, इसको याद रखो, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया होगा उसको एक्सपेंड करके लिखना है, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप होंगे उसको बाद में लिखेंगे, जहाँ पे हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर कार्बन है वो जहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, तो हमने देख लिया यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कौन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, कार्बन के आगे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो हमने हाइड्रोजन को पुट कर दिया। नेक्स्ट देखो, जो ब्रैकेट वाला है उसको बाद में पुट करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको पहले
बनाना आपको ना मेंशन करना है। तो ब्रैकेट के बाद देखो ब्रैकेट में कौन आ रहा है CH3, तो इसको हम क्या करेंगे बाद में मेंशन करेंगे। ब्रैकेट से पहले या जस्ट बाद में कौन आ रहा है, ब्रैकेट के जस्ट बाद में कोई नहीं आ रहा, ब्रैकेट से जस्ट पहले कौन है कार्बन है। इसका मतलब ये जो कार्बन होगा नेक्स्ट इस वाले पर्टिकुलर कार्बन से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक ही बॉन्ड बनाया, इसका मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड और होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कार्बन है वो टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 3 बॉन्ड यहाँ पे कहाँ से कैसे कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप है वो कितने कनेक्ट है 3, इसका मतलब इस वाले पर्टिकुलर कार्बन से 3 CH3 ग्रुप्स कनेक्ट है। तो इसको हम इस टाइप से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का होगा वो हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो थर्ड होगा हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ऑर्गेनिक में जो भी मैक्सिमम कंपाउंड होंगे वो आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए मिलेंगे, क्योंकि इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना काफ़ी इजी होता है। हमारा जो स्ट्रक्चर काफ़ी कम बहुत इजी बनता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनता। और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने किस टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं। तो बॉन्ड लाइन का मतलब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड हो जाएगा, लाइन का मतलब हम एक लाइन से क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बॉन्ड लाइन का मतलब हम लाइन से एक स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम कहाँ कहाँ पे होंगे, तो हम बोलेंगे वेयर लाइन बैंड्स और ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ, कार्बन एटम इज प्रेजेंट, कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट corners of line and at bend of line। ठीक है, एक तो जहाँ पे लाइन के कॉर्नर्स बनेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम का प्रेजेंट होगा। और दूसरा जहाँ पे लाइन क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। तो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इस टाइप से लाइन बनी हुई है, तो देखो इसमें लाइन में कहीं भी बेंड नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे इसको हम बाहर यहाँ पे बेंड पे कोई कार्बन एटम नहीं आ रहा। इस पे देखो इसके 2 कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो ये 2 कॉर्नर्स हो गए, तो कॉर्नर्स पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, कॉर्नर्स पे कार्बन एटम कनेक्ट होगा। तो इसको अगर हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम है, तो यहाँ पे कार्बन एटम है, दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन एटम हो गया। तो जो हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है इसके अंदर सेकंड फॉर्मूला हम लिखेंगे, यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम मेंशन नहीं करते। तो सेकंड लाइन हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे जो स्ट्रक्चर उसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हम फाइंड करेंगे बाई वैलेंसी ऑफ कार्बन। हमें पता है कार्बन का क्या होता है, 4 वैलेंसी होता है, तो जितने वैलेंसी कार्बन का कंप्लीट हो जाएगा उतना तो क्या होगा, वहां पे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, और जितने वैलेंसी रिमेनिंग होगा बाकी जगह कौन होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे कार्बन कार्बन के इसमें कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किया, ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया। कार्बन को कितने बॉन्ड फॉर्म करने टोटल, कार्बन ने वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसका मतलब बाकी 3 जगह कौन होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखेंगे इस कार्बन का चेक करें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो कार्बन ने 1 बॉन्ड फॉर्म किया, इसका मतलब बाकी 3 जगह कौन होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। तो ये इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। कार्बन हाइड्रोजन अगर हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे, जितना वैलेंसी कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 4 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे एक रेंडम स्ट्रक्चर बनाया, तो जरूरी नहीं कि हम क्या करें, एक ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या बनाए,
लाइन को बेंड करे। लाइन कैसे भी बेंड हो सकती है, जहाँ पे बेंड होगा वहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। तो देखो ये लाइन को कैसे भी किसी भी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन एटम होगा, यहाँ पे बेंड होगा, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन एटम होगा, यहाँ पे बेंड होगा, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन एटम होगा, यहाँ पे बेंड होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन एटम होगा, यहाँ पे बेंड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन एटम होगा, यहाँ पे बेंड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन एटम होगा। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना, तो देखिए यहाँ पे इस वाले पे कितने आ रहा है, इस वाले जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक इस कार्बन ने एक बॉन्ड कंप्लीट किया, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और प्रेजेंट होंगे। कार्बन कार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ, इस कार्बन एक ही बॉन्ड फॉर्म किया, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 एंड 2, कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इस वाले कार्बन ने भी कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 1 एंड 2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो तो मल्टीपल बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, एक तो इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे दोनों दोनों जो लाइन है मल्टीपल बॉन्ड को सेम पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन और कार्बन एटम होगा एंड पे। ठीक है, इनके बीच में क्या बना है, डबल बॉन्ड बना हुआ, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ। तो बताइए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, इसमें भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका 2 ही बैलेंस ही कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब बाकी 2 जगह यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है या जो जो सेकंड लाइन है वो बीच में एंड हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, देखिए एक कंप्लीट लाइन है वो यहाँ पे एंड हो, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन एटम है, ये कॉर्नर आ रहा है और ये कॉर्नर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन एटम है। देखो जो डबल बॉन्ड है, जो बॉन्ड है वो बीच में एंड हो गया, वो कहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। तो हमें पता है कि जो बॉन्ड है हमेशा क्या होगा, 2 एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगा, कहीं पे बीच में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे एंड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो कई बार इस टाइप से ट्रिकी क्वेश्चन देता है जहाँ पे जो बॉन्ड को बीच में एंड कर देता है, इसका मतलब जहाँ पे बॉन्ड एंड होगा मल्टीपल बॉन्ड, वहाँ पे भी कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे भी आपको कंसिडर करना है कि जहाँ पे बॉन्ड एंड हो रहा है वहाँ पे कार्बन एटम है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है हमारी, इसमें टोटल कितने कार्बन एटम हो जाएंगे, 4 कार्बन एटम हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए ये वाला कार्बन इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 1 एंड 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वाले कार्बन ने बताया कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 2 बॉन्ड लेफ्ट साइड में फॉर्म किए हैं, 1 बॉन्ड राइट साइड में फॉर्म किया, टोटल कितने होंगे, 3 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इसने 2 बॉन्ड फॉर्म किए थे यहाँ पे, सॉरी इसने एक ही बॉन्ड फॉर्म किया, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें अगर आपको फाइंड करना है कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे, इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अगर आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो इसलिए देखिए जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा क्या करेगा, मेंशन करेगा। सिग्मा बॉन्ड हो सकता है मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले बोल दिया यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा टाइप का बॉन्ड होगा। तो सिग्मा जब भी बॉन्ड होगा तो हमें अगर हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम है। तो इस वाले कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब यहाँ पे एक 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। इस वाले कार्बन एटम में 3 एंड 1 4 यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें यहाँ पे
तो इसने 1 2 3 3 बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम होगा। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 2 बॉन्ड फॉर्म किए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। एंड इस वाले कार्बन एटम में क्या हुआ, इसने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर ली, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन से काउंट करेंगे, एक तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, दूसरे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहा है, तो हम काउंट करेंगे कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे आ रहा है प्लस इसमें क्या आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है, एक इसमें कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 और 2 10 एटम। तो 10 यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, और एक क्या आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे 1 ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने होंगे, 19 होंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड अगर हमें फाइंड करना है तो हमें डायरेक्टली देखना है पाई बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल बॉन्ड में, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहीं पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसमें से एक बॉन्ड क्या होगा, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब एक बॉन्ड सिग्मा है, बाकी के 2 बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं।